नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.4 का जो है कि सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। जो इसमें बोला है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर जो एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको जो कि हम लोग कॉपी पर लिख के जो है कि चलिए हल करते हैं। यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन को हमने जो है कि लिख चुके हैं। इसको जो है कि सबसे पहले हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना होता है, किसी भी पद को x वाला पद या y वाला पद को बराबर करके उसको कटाना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। जिस विधि से आपको बनाना है उस विधि का जो है कि आपको नाम भी दे देना है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पहले विलोपन विधि से। देन आपको यहाँ पे लिख लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ पे आपका समीकरण 1 है x + y = 5। ये आपका समीकरण कितना है, 1 है। यहाँ पे आपका समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। इस समीकरण आपका कितना है, 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पद बराबर नहीं है, नहीं x वाला पद बराबर है और नहीं y वाला पद। तो हम क्या करेंगे, x से y को गुना करेंगे अंक से, किसी भी अंक से, उसके बाद जो है कि बराबर करके कटाएंगे। तो यदि आपको जो है कि शॉर्टकट जो है कि आपको ट्रिक बता रहे हैं, यदि आपको x वाला को गुना करना है ना, x वाला को बराबर करना है, तो जो है कि यहाँ पे जो 2 है ना, इस 2 से जो है कि समीकरण 1 में गुना कर दीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है, और यहाँ पे जो समीकरण 2 में जो है कि 1 से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो आपको जो है कि समीकरण यहाँ पे मिल जाएगा। 2 से गुना कीजिएगा, x से गुना कीजिएगा, 2 में हो जाएगा 2x, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, y से गुना करेंगे 2y में हो जाएगा 2y = 5 दूना 10। फिर यहाँ पे जो है कि गुना कीजिएगा सभी को 1 में, तो जो है कि वही मिलेगा आपको 2x - 3y = 4। इतना करने के बाद जो है कि आपको इस तरह चिन्ह खींच के आपको साइन चेंज करना होता है। यानी प्लस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे, अब माइनस में है तो प्लस का चिन्ह देंगे। 2 आपका प्लस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे 3 आपका माइनस में है तो प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ प्लस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो प्लस माइनस जो है कि आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे है 2y और नीचे है 3y। पहले माइनस में था तो अब जो है कि प्लस में हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 5y बराबर में, यहाँ 4 में से घटाएंगे, यहाँ 10 में से घटाएंगे 4 तो आपको मिलेगा 6। तो यहाँ पर जो है कि y का मान मिल जाएगा 6/5। उसके बाद आपको क्या कर देना है, y का मान उठाकर समीकरण 1 या 2 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर जो है कि समीकरण 1 है आपका x + y = 5। y का मान आपको कितना मिला है, 6/5। इसको उठाकर जो है कि आपको यहाँ पे y का स्थान पर रख देना है। लिखेंगे x + y का मान कितना है, 6, हो जाएगा 6/5। जो आता है उसको क्या कर देना है, रख देना होता है, बराबर में है 5। यहाँ पर जो है कि कुछ नहीं तो बॉटम 1 देंगे और जो है कि इसका एलसीएम निकालेंगे। जब 1 5 का एलसीएम निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 5। इस स्थिति में हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से गुना करेंगे 5 में हो जाएगा 5x, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, 1 से गुना करेंगे 6 में हो जाएगा 6 बराबर, इधर आपका कितना है 5। यहाँ पर भी जो है कि आपको 1 देना है और कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 5x से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 5x, प्लस के 6 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 बराबर 25। 5x = 25, आपका 6 प्लस में था, इधर आकर हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 5x = 25 में से घटाइएगा 6, क्या बचेगा 19। तो यहाँ पर जो है कि x का मान मिल जाएगा 19/5। तो यहाँ पर जो हम लोग विलोपन विधि से हल किए, तो यहाँ पर जो है कि y का मान मिला है 6/5 और x का मान मिला है यहाँ पे
19/5। चलिए इसको जो है कि हम लोग हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो इस समीकरण को जो है कि हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से। समीकरण यहाँ पे आपका दे रखा है x प्लस के y बराबर में 5। ये समीकरण आपका 1 है। दूसरा दे रखा है 2x माइनस के 3y बराबर में 4। ये समीकरण आपका 2 है। इसमें क्या करना होता है, समीकरण 1 का मान निकाल कर जो है कि समीकरण 1 को हल करेंगे और इसका जो x या y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखेंगे। चाहे यदि हम समीकरण 2 को हल करेंगे, इसमें जो है कि x या y का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग हल करेंगे समीकरण 1 से। लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस के y बराबर में 5। x का यदि हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो है कि x का मान मिलेगा 5, आपका y प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में ना। तो यहाँ पर जो है कि आपका x का मान मिल गया 5 माइनस के y, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। उसके बाद आपको क्या करना है, x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है यहाँ पे आपका 2x माइनस के 3y बराबर में 4। यहाँ पर जो है कि x का मान कितना है, यहाँ पे आपका 5 माइनस y है, इसको जो है कि उठाकर यहाँ पर रख देना है। तो हो जाएगा 2 जो है कि गुना में है, जो है कि इसमें कोष्ट में घर देंगे, हो जाएगा 5 माइनस के y, इधर जो है कि माइनस का कितना है 3y बराबर में 4। गुना कर देंगे हो जाएगा 10 माइनस का जो है कि 2y हो जाएगा, और माइनस का कितना है 3y बराबर में 4। देन आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 2y और माइनस 3y, माइनस 2y माइनस 3y हो जाएगा माइनस के 5y बराबर 4। आपका 10 प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में, माइनस 5y बराबर, यहाँ पर जो है कि हम घटाएंगे 4 में से 10 मिलेगा माइनस के 6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि y का मान मिलेगा आपको 6/5 मिलेगा। फिर आपको क्या कर देना है, y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देना है। समीकरण यहाँ पर 3 है, x बराबर 5 माइनस y। तो यहाँ पर जब रखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5 माइनस y। x बराबर, यहाँ पर जो है कि आपको y का मान मिला है 6/5, तो आप लिखना है 5 माइनस 6/5। या कुछ नहीं तो जो है कि 1 लेंगे और इसका जो है कि हम लोग LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे तो हो जाएगा 5। इस स्थिति में करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 25 माइनस 6 एकम 6। 25 में से घटाएंगे 6, आपको जो है कि मिल जाएगा 19 में क्या है 5। तो इसको जो है कि हम लोग बना के हल कर लिए। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, 3x प्लस के 4y बराबर में 10 और 2x माइनस के 2y बराबर के 2। इसको जो है कि हमने लिख लिया है। इसको भी जो है कि पहले हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर आपको लिखना है विलोपन विधि से। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे आपको लिख लेना है 3x प्लस के 4y बराबर 10। इस समीकरण आपका 1 है। समीकरण 2 है 2x माइनस के 2y बराबर में 2। इस समीकरण आपका 2 हो गया। इसमें जो है कि आपको फिर बराबर करना है। यदि जो है कि समीकरण 1 में आपको गुना करना है 2 से, समीकरण 2 में गुना करना है 3 से। इसी अंक को जो है कि ऊपर नीचे लिख देंगे ना, तो जो है कि आपका बराबर हो जाएगा। तो गुना करेंगे हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20। दूसरा समीकरण है हो जाएगा 2 तिहाई 6x माइनस
2 तिहाई 6 y बराबर 2 तिहाई 6। फिर आपको साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर जो है कि 8y और प्लस 6y क्या हो जाएगा, 14y। क्योंकि पहले माइनस में था, साइन चेंज कर दिए तो माइनस का वैल्यू खत्म हो गया। यहाँ पर जो है कि आपको 20 में से घटाना है 6, क्या बचेगा 14। तो y का आपको मान मिल जाएगा 14 बटा में 14, कटा देंगे हो जाएगा 14 एकम 14। तो आपको y का मान मिलेगा 1। फिर आपको क्या कर देना है, y का मान उठाकर समीकरण 1 या 2 में रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको लिख लेना है। समीकरण यहाँ पे 1 दे रखा है, 3x प्लस के 4y बराबर में 10। यहाँ पर जो है कि y का मान आपको मिला है 1, तो यहाँ पर जो है कि रख देना है, हो जाएगा 3x प्लस के 4 गुने 1 बराबर में 10। 3x बराबर 10, 4 से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा 4, और जो है कि प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 3x बराबर 10 में से घटाएंगे 4 मिलेगा 6, x का मान मिल जाएगा 6 बटा में 2, या 6 बटा में 3, घटा देंगे 3 दूना 6, यानी आपको जो x का मान मिलेगा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इसको जो कि फिर हमको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस के 4y बराबर में 10। यहाँ पर भी जो है कि आपको x का मान निकाल लेना है। लिखेंगे 3x बराबर 10, ये आपका प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, x को यहीं पर रख लेना है, आपको हो जाएगा 10 माइनस के 4y बटा में 3। समीकरण हो गया आपका 3, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देना है, क्योंकि हमने जो है कि 1 से हल किया है ना, तो 2 में रखेंगे। अगर 2 से हल करते तो 1 में रखते। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है यहाँ पे आपका 2x माइनस के 2y बराबर में 2, और यहाँ पर जो है कि आपको मिला है x का मान, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10 माइनस के 4y बटा में कितना है 3। इधर जो है आपका हो जाएगा माइनस में 2y बराबर में 2। यदि आपका जो कि इस तरह नहीं कट रहा है तो इसको गुना करना होता है। 2 से गुना करेंगे 10 में हो जाएगा 20, माइनस 2 से गुना करेंगे 4 में हो जाएगा 8y, और बटा में कितना है 3। इधर माइनस में आपका है 2y बराबर में 2। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 देना है और कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम निकाल के। तो हो जाएगा 20 माइनस के 8y और माइनस 3 दूना 6y बराबर में क्या है 2। यहाँ पर भी आपको देना है बटा में 1, यहाँ पर भी कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 से सभी में गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा, 20 माइनस के 8y माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 6y बराबर में 3 दूना 6। 8y माइनस 8y और माइनस 6y क्या हो जाएगा, माइनस के 14y बराबर 6। आपका 20 प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, घटा देंगे हो जाएगा यहाँ पर जो है कि 14y बराबर 6 में से घटाएंगे 20 मिलेगा माइनस के 14, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि y का मान मिलेगा आपको 14 बटा में 14, कटा देंगे हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1। फिर आपको क्या करना है, जो है कि y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देना है। समीकरण 3 जो है कि आसान है, इसमें रखिएगा तो जल्दी क्या है हल हो जाएगा। समीकरण यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, x बराबर 10 माइनस के 4y बटा में है आपका 3, ठीक है। यहाँ पर जो है कि y का मान मिला है आपको 1 को उठाकर यहाँ पर रख देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 माइनस के 4 गुने 1 और बटा में कितना है 3।
10 - 4 एकम 4 बटा में कितना है 3। यहाँ पर जो है कि आप घटाइएगा 10 में से 4 घटाइएगा क्या मिलेगा, मिलेगा 6 बटा में हो जाएगा 3, भाग दीजिएगा 3 दूना 6। तो यहाँ पर जो है कि आपको x का मान मिलेगा ना 2 मिलेगा, ठीक है, y का मान 1 और x का मान 2। अब चलिए हम लोग जो है कि 3 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर आपका क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + के 7। इसको जो है कि हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब इसको जो है कि क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को जो है कि पहले हम लोग सुधार लेंगे। सुधारने के बाद जो है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है 3x - के 5y, ये आपका जो है कि 4 माइनस में है, इसको उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। और दूसरा यहाँ पे आपको दे रखा है 9x, ये आपका जो है कि 2 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, बराबर में यहाँ पे आपको हो गया 7। उसी तरह हमको लिखना है हल। लिखने के बाद आपको लिखना है जिस विधि से बनाना है उसको क्या कर देना है, लिख देना है। लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि से। लिखना है 3x - के 5y बराबर के 4, इस समीकरण आपका 1 है। दूसरा दे रखा है 9x - के 2y बराबर में 7, ये आपका समीकरण क्या है 2 है। इसको जो है कि बराबर करना है तो आप जो है कि समीकरण 1 में 3 से अगर गुना कर दीजिएगा तो जो है कि यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे समीकरण 1 में 3 से, इसमें गुना कर देंगे 1 से, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 तिहाई 9x - के 3 × 5 = 15y बराबर में 4 तिहाई 12। दूसरा जो है कि इसमें 1 से गुना करेंगे तो उसी तरह उतर जाएगा 9x - के 2y बराबर में 7। इतना करने के बाद आपको जो है कि साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे जो है कि आपको घटाना है 2y में से घटाना है 15y, तो क्या बचेगा माइनस के 13y बराबर। यहाँ पे जो है कि आपको घटाना है 12 में से 7, तो क्या बचेगा 5। यहाँ पर जो है कि आपका y का जो मान मिलेगा 5 बटा में माइनस के 13, ठीक है। ये आपका जो माइनस है ना वो जो है कि ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा यहाँ पे y बराबर -5 बटा में 13, जो है कि आपका y का मान मिल गया। y का मान उठाकर समीकरण जो है कि 1 में आपको रख देना है। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण यहाँ पे आपको 1 दे रखा है 3x - के 5y बराबर में 4। यहाँ पे आपको लिखना है 3x - के 5 गुने, यहाँ पे यहाँ रख देना है माइनस के 5 बटा में 13, ठीक है, बराबर में क्या है 4। हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस होता है, हो जाएगा 25 बटा में 13, यहाँ पे बराबर में आपका क्या है 4 है। या कुछ नहीं तो 1 लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, हो जाएगा 13। इस स्थिति में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा 13 × 39, x प्लस है प्लस का चिन्ह देंगे, 1 से गुना करेंगे 25 में हो जाएगा 25 बराबर 4। यहाँ पर जो आपको बटन में भी 1 देना है और यहाँ पर भी कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो गुना कीजिएगा, हो जाएगा 39x प्लस के 25 बराबर में 13 चौका 52, 39x बराबर 52। आपका 25 जो है कि प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, माइनस के 25। जब इसको हटाइएगा तो हो जाएगा 39x बराबर जो है कि 2 में से 5 नहीं घटेगा, इसमें हासिल लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 5 घटेगा 7, और 4 में से 2 जाएगा बचेगा, यहाँ पे कितना 4 में से 2 जाएगा जो है कि 2 बचेगा, जो है कि आपको क्या मिलेगा 27 मिलेगा। तो यहाँ पे x का मान मिल जाएगा 27 बटा में 39। इसको कटा देना है, कट जाएगा, यहाँ पे जो है कि 13 × 39, तो कहीं 3 27, तो 9 × 3 = 27। यहाँ पर जो है कि आपको आंसर आएगा, x का मान मिलेगा ना
यहाँ पे 9/13 मिलेगा। x का मान जो है कि मिल गया, y का मान भी मिल गया। अब इसको जो है कि हल करना है विलोपन नहीं प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण यहाँ पे एक आपको दे रखा है 3x माइनस के 5y बराबर में 4। यहाँ पे जो है कि अभी 3x को यहीं पे लिखना है, बराबर में हो जाएगा 4, ये वाला माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में। तो x का मान मिलेगा 4 + 5y बटा में 3। इस समीकरण जो है कि आपका कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या करना है, x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देन आपको यहाँ पर जो है कि समीकरण 2 को लिख लेना है। समीकरण यहाँ पर 2 दे रखा है 9x माइनस के 2y बराबर में 7। अब जो आपको x का मान यहाँ पे है ना, इसको उठाकर यहाँ पे क्या कर देना है, रख देना है। हो जाएगा 3 नहीं कितना है 9 इंटू हो जाएगा 4 + 5 बटा में 3। यहाँ पे पहले सबको दे रखा है 2y और बराबर में 7। 3 तिहाई 9 कट जाएगा, जो बचेगा उसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 3 चौके 12 + 3 × 5 = 15। यहाँ पे माइनस में पहले से दे रखा है 2y बराबर 7। यहाँ पे जो है कि 15y में से घटाएंगे 2y क्या मिलेगा, 13y बराबर 7। ये वाला प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस के 12। तो आपको जो कि y का मान मिलेगा, 7 में से घटाइएगा 12 क्या मिलेगा, माइनस के 5। ये आपका 13 गुना में इधर क्या हो जाएगा, कितना, बटा में। फिर आपको क्या करना है, y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देना है, क्योंकि समीकरण 3 जो है कि आसान है। यहाँ पे रखिएगा तो आपको जो है कि हल नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा समय तक। तो अगर इसमें नहीं रखिएगा तो 2 में या 3 में जो है कि या 1 में रख के हल कर सकते हैं। तो चलिए अब की बार जो है कि हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इतना लिख लेना है। समीकरण आपके यहाँ पे 1 दे रखा है 3x माइनस के 5y बराबर में 4। y का मान को उठाकर यहाँ पे रख देना है। हो जाएगा 3x माइनस के 5 इंटू y का मान कितना है, माइनस के 15 बटा में सॉरी माइनस के 5 बटा में 13। हो जाएगा माइनस के 5 बटा में 13। जब डबल चिन्ह आएगा तो इसको क्या करेंगे, घेर देंगे। तो घेर दिए। हो जाएगा 3x माइनस माइनस का होता है प्लस, और 25 बटा में क्या है 13 बराबर में इधर क्या है 4। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लीजिए, इसका जो है कि एलसीएम निकालिए। एक तरह का एलसीएम हो जाएगा 13, गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 तिया 39 x प्लस में 25 से कम 25 बराबर में 4। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 1 दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा यहाँ पे जब 39 x से गुना कीजिएगा 1 में हो जाएगा 39 x प्लस 25 से गुना कीजिएगा 1 में तो क्या होगा 25 होगा, बराबर में 13 चौका 52। 39 x बराबर 52, आपका प्लस में 25 इधर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो जब जो है कि यहाँ पे लिखिएगा 39 x बराबर 52 में से घटाइएगा 25 क्या मिलेगा, जब 52 में से 25 घटाइएगा तब आपको मिलेगा 27। यहाँ पर जो है कि 39 आपका क्या है, गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा 27 बटा में 39 कट जाएगा। यहाँ पे 9 आप हो जाएगा 13 तिया 39 और 9 तिरका 27। तो x का जो आपको मान मिलेगा 9 बटा में 13। अब चलिए हम लोग जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया गया है। इसको पहले हम लोग जो है कि द्विघात समीकरण के रूप में ले आएंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे।
तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जो है कि 2 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, इसमें कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से गुना कीजिएगा 3 में हो जाएगा 3x प्लस में 2 दूना 4y बराबर में यहाँ पे आपको कितना है -1। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 दीजिए और कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मिलेगा 3x प्लस के 4y बराबर के 6 से गुना कीजिएगा -1 में तो हो जाएगा -6। ये जो कि आपको समीकरण मिल गया 1। और दूसरा को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दीजिए, इसका एलसीएम निकालिए 3 हो जाएगा, इसमें भी करिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3x माइनस के वाई बराबर में 3। यहाँ पर भी 1 दीजिए, आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3x से गुना कीजिएगा 1 में हो जाएगा 3x माइनस वाई से गुना कीजिएगा 1 में हो जाएगा वाई बराबर में 3 3 9। ये समीकरण हो गया कितना 2। फिर आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 यहाँ पे दे रखा है 3x प्लस के 4y बराबर में माइनस के 6। दूसरा यहाँ पर दे रखा है 3x माइनस के y बराबर में 9। इसमें जो है कि आपको बराबर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि x वाला जो पद है बराबर है ना, तो साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ जो है कि आपका हो जाएगा 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y बराबर, यहाँ पे -6 -9 क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, माइनस के 15। y का मान आपको मिल जाएगा -15 बटा में 5, कटा दीजिएगा, आंसर आपको मिलेगा -3। फिर आपको क्या करना है, माइनस यहाँ पर जो है कि उठाकर यानी y का मान उठाकर समीकरण रख देना है आपको 1 या 2 में। यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे आपको दे रखा है 3x प्लस के 4y बराबर में माइनस के 6। यहाँ पे y का मान कितना मिला है -3 मिला है, इसको जो है कि यहाँ पे रख देना है तो हो जाएगा 3x प्लस के 4 गुने माइनस के 3 बराबर में क्या है -6। 3x 4 से गुना कीजिएगा -3 में हो जाएगा -12 और बराबर 6। 3x बराबर -6, ये वाला -12 है, इधर हो जाएगा +12। लिखना है 3x बराबर 12 में से घटेगा 6 मिलेगा 6। यहाँ पर जो है कि x का मान मिल जाएगा 6 बटा में 3, यानी जो है कि आपको x का मान मिलेगा ना 3 दूना 6 यानी 2 मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है कि इसको हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। फिर इसी तरह यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 या 2 से जो है कि हल कीजिए, उसका मान निकालकर समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण जो है कि आपका समीकरण 2 है ना, थोड़ा हल्का है तो जो है कि इसी का कर लीजिए, हल कर लीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 से 3x माइनस के y बराबर में 9, 3x बराबर 9, ये माइनस का y इधर हो जाएगा प्लस का y, तो x का मान मिलेगा 9 प्लस के y बटा में 3। इस समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। x का मान उठाकर जो है कि आपको समीकरण 2 में रख देना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपको लिख देना है रखने पर। समीकरण 2 यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है, नहीं जो है कि हम लोग 2 से हल किए हैं ना, यहाँ पे जो कि समीकरण 2 से हल किए तो समीकरण 1 में रखेंगे ना। समीकरण 1 यहाँ पे दे रखा है 3x प्लस के 4y बराबर है माइनस के 6। यहाँ पे x का मान आपको मिला है 9 प्लस में y बटा में 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 9 प्लस y बटा में 3। पहले से यहाँ पे आपको दे रखा है प्लस के 4y बराबर में क्या है माइनस के 6। 3 से जो है 3 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9 प्लस के y, इधर पहले से जो है कि दे रखा है प्लस के 4y बराबर है माइनस के 6। यहाँ पे 4y और y क्या हो जाएगा 5y बराबर
माइनस के 6, आपका जो है कि प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस के। 5y बराबर -6 -9 क्या हो जाएगा माइनस के 15। यहाँ पर जो है कि आपको y का मान मिल जाएगा -15/5, 5×3 = 15, यानी y का मान मिलेगा आपको माइनस के 3। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, जो है कि y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जगह है जो है कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं समीकरण। यहाँ पे 3 दे रखा है, x बराबर -9 9 + y/3 लिखेंगे। x बराबर 9 + y/3। यहाँ पर जो है कि आपको y का मान क्या मिला है, y का मान मिला है यहाँ पे -3, इसको यहाँ पे रख देना है। तो जगह x बराबर 9 और यहाँ पर जो है कि -3 है तो -3 लिख देना है, बटा में क्या है 3। x बराबर 9 में से घटाइएगा 3, क्या मिलेगा 6 और बटा में 3 घटा दीजिए, 3 दूना 6, यानी x का जो मान मिलेगा क्या मिलेगा 2 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।